हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। क्योंकि ये टिप्स देखने के बाद जब इन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी सारी मुसीबतें हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी और उसके बाद सिर्फ आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो अभी जो ना वो चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स जो कि आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या होता है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं एकदम भड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं और अपने सारे जो घर के काम है ना उन्हें करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठें उसके बाद आपको अपने हाथ देखने हैं और यदि आपको मंत्र वगैरह आते हैं करमूले तो आप वो वाला मंत्र कर सकते हैं, और नहीं कर आता है तो बस आप अपनी हथेलियों को देखिए, उसके बाद हथेलियों को रफ रगड़िए एक दूसरे में और उसके बाद आप उन्हें अपनी आंखों पे लगा लीजिए, जिससे कि आप बिलीव नहीं करोगे इतना प्यारा सा गोल्डन टच आता है आपकी आंखों पे, जो कि आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया सा होता है। यकीन मानिए इसके बाद आप जो ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और उसके बाद यदि आपके पास टाइम होता है तो फिर आप इसी समय पे आप वार्म अप कर लीजिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और यदि समय नहीं है तो भी आप हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज जो आप बैठे बैठे कर सकती हैं, प्राणायाम वगैरह 5 मिनट का कम से कम आप कर लीजिए, जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो 5 मिनट का प्राणायाम है ये आपकी लाइफ में सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लें तो उसके बाद आप प्यार से अपने दोनों हाथ जो ना वो फेस पे फेरिए और अपना आज का प्लान सोचिए कि आज आपको क्या काम करने हैं। क्योंकि सुबह सारे काम जो ना, यदि एक बार हम सोच लें कि आज दिन में क्या काम होने हैं तो हमारे आधे से ज़्यादा काम जो ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप ज़मीन में पैर रखने वाले हों तो प्लीज़ आप धरती माता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और दोस्तों, क्या होता है ना कि हम लोग शाम को ज़्यादातर, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि शाम को यदि टैंकर में पानी ख़त्म हो गया तो हम भरते नहीं हैं, हम सोचते हैं सुबह सुबह ही हम ताज़ा पानी भरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको रोज़ रात को क्या करना है, आपको जो पानी भरने वाला है जिसमें आप लोग पानी पीते हैं वो आप भर के ज़रूर रखिएगा। आप पूरा नहीं भर सकते तो कम से कम आधे से ज़्यादा ज़रूर भरिएगा। क्योंकि हमारे पहले वाले समय में बहुत सारे लोग ऐसा कहा करते थे कि हमारे घर में भरी हुई पानी की बाल्टी ज़रूर होनी चाहिए। आजकल स्टील की बाल्टियाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन जिसमें हम पानी भर के रखते हैं पीने के लिए, उसमें ज़रूर पानी होना चाहिए। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ये पानी बासा हो जाता है, हमें लगता है ख़राब हो जाएगा, तो आप ये पानी जो है ना अपने पौधों को दे सकते हो। और उसके अलावा ये पानी जो है ना वो आप अपने पोछा लगाने में भी काम ला सकते हो। तो ये पानी बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। और उसके बाद आप सुबह जो है ना वो टैंकर को अच्छे से मांजने के बाद अच्छा सा ताज़ा पानी भर सकते हो। इसके अलावा जो है ना वो हम लोग, बहुत सारे लोगों के क्या काम होते हैं ना कि शाम को सिंक में बर्तन छोड़ देते हैं खाना खाने के बाद, जिससे कि हमारे जो जूठे बर्तन होते हैं ना, उन बर्तनों में जो गंदगी लगी होती है, जो हमारा बचा हुआ खाना होता है ना, वो रात में सड़ जाता है। और सड़ने के बाद वो हमारे पूरे किचन में बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे पैदा कर देता है, जो कि हमारे खाने को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। क्योंकि सुबह तक ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो वही हमारे बैक्टीरिया हमारे खाने पे बैठते हैं। हम लोग वो वाला खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बीमार होते हैं और बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। उसके साथ साथ हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही परेशान हो जाते हैं। तो होपफुली ये आपको टिप अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा यदि अच्छी लगी हो। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, हमारी ऐसी सहेलियां होती हैं जिनकी आदत क्या होती है, शाम को उतना ही खाना बनाती हैं जितना खाना होता है। यानी कि अगर 4 रोटियां खाई जानी है तो 4 ही बनानी है और 4 खा ली, और उसके बाद जो हमारा खाना रखने वाला है कैसरोल है ना, ये बिल्कुल खाली रह जाता है। लेकिन शाम को हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं रखना है। शाम को क्या करना है, आप कितनी भी रोटियाँ बनाएं लेकिन आप एक्स्ट्रा रोटी बनाएं, जो कि हमारी कैसरोल में ज़रूर रखी रहनी चाहिए। भले ही वो सुबह की रोटी आप अपनी गाय को दे सकते हैं, किसी को भी ऐसे देख सकते हैं, कुत्ते वगैरह को। लेकिन कैसरोल जो ना वो रात के समय हमारा खाली नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा एक पूरी नहीं रख सकते तो फिर आप उसमें एक कौड़ा तोड़ के ही रख दीजिए, लेकिन आपके पास रखा जरूर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, वो हमारे घर में आते हैं और देखते हैं कि हमारे किचन में कुछ भी है या नहीं है। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि बहुत सारी लोगों की आदत होती है, आप लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे किचन में जो हमारा गैस स्टोव है ना, इसे हम किस दिशा में रखें। तो माना ये जाता है कि जो हमारा गैस स्टोव है, इस पे खाना बनाते समय जो भी महिलाएं हैं ना, उनका मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना बनाना हमारे परिवार में बहुत सारी दरिद्रता और अशांति का माहौल पैदा करती है। इसलिए कभी भी जो हमारी महिलाएं हैं ना,
उनको खाना बनाते समय मुख जो है ना वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अपने गैस के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि जहाँ पे हमारा गैस स्टोव रखा है या फिर हमारा चूल्हा रखा है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पानी से भरी बाल्टी या फिर ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है खाना बनाना है तो फटाफट पानी लिया और हम लोग खाना बनाने लगे। लेकिन हमें पानी से भरी हुई बाल्टी कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं रखना है, यानी कि जैसे बाल्टी है या टेम्पर है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आग और पानी को इकट्ठा नहीं रखा जाता है, ऐसा माना गया है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो ये है ना, इस तरह से यदि रखते हैं पानी और आग यानी गैस स्टोव को, तो फिर हमारे घर में अशांति रहती है, यानी कि सास और क्या कहता है, सास के और बहू के जो रिश्ते हैं ना वो अच्छे नहीं बनते हैं। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के घरों में क्या होता है ना कि, या फिर हम ही लोग हैं क्या करते हैं कि हमारे हमने बाथरूम में जो भी यूज़ करना है, नहाना धोना कपड़े धोना वगैरह और कर लिया, उसके बाद जो हमारी बाल्टी खाली हो गई, पानी फैला दिया और हम लोग ऐसी खाली बाल्टी रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जब भी आप बाथरूम में इस तरह कोई भी काम करें तो उसके बाद यदि आपकी खाली बाल्टी हो जाती है और आपके पास ज़्यादा बाल्टी है, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें उल्टा करके आप अपने बाथरूम के कोने में रख दीजिए और कम से कम एक बाल्टी आपके बाथरूम में भरी हुई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अच्छा माना जाता है। और ऐसा इसलिए अच्छा माना जाता है कि जब भी हम बाथरूम में गए हैं तो हमें कम से कम भरी हुई बाल्टी दिखती है, जिससे कि हमारा मन जो है ना वो एकदम प्रसन्न हो जाता है भरी हुई बाल्टी देख करके। और एक प्रसन्न मन होता है तो बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है ना कि हम लोग नहाए और एक एक दो दो तीन तीन दिन तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब माना गया है। क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं तो जब बाथरूम में जाते हैं तो हमारा मन एकदम खराब हो जाता है कि यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं या फिर गंदे से दिख रहे हैं। दूसरा ये भी है कि साइंटिफिक रीजन की यदि बात करें तो बात ये आती है कि जो कपड़े ना ज़्यादा समय तक पानी में पड़े रहते हैं तो कपड़े के रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और कपड़े जल्दी फटने लगते हैं। तो इसलिए भी जो कपड़े हैं ना, इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक बाथरूम में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें रोज़ के रोज़ जितने भी कपड़े धुलने वाले हैं उन्हें धुल देने चाहिए, ताकि जो है ना हमारा बाथरूम जो ना वो एकदम क्लियर दिखता रहे। तो होपफुली टिप पसंद आया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हमारे अपने घरों में जाला जो है ना वो बिल्कुल भी लगा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि घर में जाला लगा हुआ है तो फिर हमारी जो देवी लक्ष्मी है ना वो हमसे रूठ जाती हैं। इसीलिए हमारे जो स्पेशली बाथरूम और टॉयलेट वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि वहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी जाला नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो देवी लक्ष्मी जो ना वो हमसे रूठ जाती हैं। और उसके अलावा वास्तव में तो ये कहा गया कि घर के किसी भी कोने में जाला नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यदि साइंटिफिक रीजन की बात करें तो उसमें यही आता है कि यदि मकड़ी के जाले होंगे तो मकड़ी तो ऑफ कोर्स होगी ही, और जब हम लोग कहीं पे कुछ भी काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो मकड़ी वगैरह हमारे ऊपर गिरने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि हमारा मतलब हम लोग बीमार होने के चांस रहेंगे, जिससे कि हमारा समय और पैसा दोनों खर्च होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि हम लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं और इसका गेट जो है ना ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही बुरा माना गया, क्योंकि टॉयलेट जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। हालांकि हम कितना भी साफ़ करें, लेकिन जो वायरस बैक्टीरियाज हैं जो हमें दिखाई नहीं देते वो तो होते ही हैं। और यदि गेट खुला रहेगा तो क्या होता है, वो सारे घरों में फैले रहेंगे, जिससे कि जो घर के मेंबर हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होंगे और बहुत सारा पैसा और समय और यानी फिजिकली और मेंटली हम दोनों तरह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग टॉयलेट या बाथरूम जो भी यूज करें उसके बाद उसका गेट जरूर बंद करें, तो वो दोनों तरह से ही अच्छा है, मान्यता के अनुसार भी और साइंटिफिक रीजन के अनुसार। तो होपफुली आज के ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं, खुशियाँ लाने वाले टिप्स, ये आपको पसंद आए होंगे। और आप कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़रा से भी कोई अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी नए हैं जो हमें देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो होपफुली आप मेरी बात मानेंगे और हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका भले ही कुछ ना जाए लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।